हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सेक्शन फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो वो देखते हैं क्या है। सेक्शन फार्मूला बेटा हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था, और वही अब आप देखेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, जैसे ए और बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसको एक पॉइंट पी ने डिवाइड किया, पी पॉइंट ने ए बी लाइन को डिवाइड किया। ठीक है, वो इसने m/n में इस लाइन को डिवाइड किया। ओके बेटा, तो x के ए के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं ये वाले, b के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आगे, एंड p के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x एंड y। ओके, तो सेक्शन फार्मूला से हमें अगर p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे, वो आपके पास आएगा x = m x2 प्लस n x1 m प्लस n। ये आगे x के कोऑर्डिनेट, y के आएंगे आपके पास m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ओके, तो ये आपके पास रेशियो जो भी दिया होगा यहाँ पे 2:3 दिया हो सकता है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई b का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है, प्लस 3 हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में a का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, अपॉन में इन दोनों का प्लस। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास m मल्टीप्लाई y2 प्लस n मल्टीप्लाई y1 अपॉन में m प्लस n। इस तरह से आपके पास क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट आएंगे p के। अब आपको फर्स्ट तो हो गया आपके पास सेक्शन फार्मूला, फिर आपके पास यूज़ हो सकता है मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास क्या है, सेम ऐसे ही अगर हमारे पास ये लाइन है a और b, p पॉइंट ने इसको डिवाइड किया, यही m और n जो रेशियो है वो आ गया आपके पास 1:1। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब दोनों ये जो आपके पास रेशियो आए हैं वो इक्वल रेशियो है। क्या है आपके पास, इक्वल रेशियो। तो तब हमारे पास क्या लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला। मतलब यहाँ पे x1 होगा आपके पास कोऑर्डिनेट, ठीक है, और y1 होगा, और यहाँ पे x2 और y2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे x और y। तो अगेन आपको x के कोऑर्डिनेट, p के कोऑर्डिनेट निकालने, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस y1 अपॉन में 2, और सॉरी यहाँ पे x1 और x2 आएगा। क्या आएगा, x2, और y के कोऑर्डिनेट निकालने y1 प्लस y2/2। ठीक है, क्लियर है आपको। मिड पॉइंट फार्मूला भी इसमें यूज़ होगा बेटा, और सेक्शन फार्मूला भी यूज़ होगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.2 एक्सरसाइज का। एनसीईआरटी बुक आपने वहाँ से क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस इन रेशियो दिस। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं वो पॉइंट जिसने इन लाइन को डिवाइड किया। पहले तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो आपके पास गिवन है, लेट कर लेते हैं, सॉरी गिवन की बजाय आप क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास -1 and 7, एंड बी के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 4 और -3। ठीक है, ये आ गया आपके पास बी के कोऑर्डिनेट। ओके, अब हम लेट करेंगे यहाँ पे P be the point which divides line segment in ratio 2:3। ठीक है, P वो पॉइंट ले लेते हैं जो हमारी लाइन सेगमेंट जो A और B से बनी है। ठीक है, लाइन सेगमेंट आप AB भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 2:3। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने P पॉइंट लिया है, P के कोऑर्डिनेट आप साथ में लिख लेंगे x और y। ओके बेटा, चलिए अब हमारे पास ये लाइन हम बना लेते हैं, A
और ये B आ गया, इसके पॉइंट है -1 और 7 और इसके पॉइंट हैं 4 और -3 और P जो पॉइंट हैं इसके हैं X और Y। इसने डिवाइड किया लाइन को 2:3 में। ओके, तो हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला से आप ये करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, x आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आप P लिखेंगे, आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो ये आ जाएगा x आ जाएगा आपके पास। कैसे लेना है, mx2 + n x1 अपॉन में m + n। तो हमारे पास m यहाँ पे चल रहा है 2 और फर्स्ट 4 + 3 -1 अपॉन में 5, 2 + 3 5। ठीक है, तो y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सेम ऐसे ही हमारे पास 2 - 3 + 3 7/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 - 3/5 5/5, तो ये आ गया 1। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा -6 और ये आ गया 7 × 3 = 21। ओके बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 5, 15/5 कटिंग किया आपने, आ गया 3। ओके, तो हमारे पास हैंस करके आप बता देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 3, ये आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल था बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, वो आप आराम से कर लेंगे। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 वाला। क्वेश्चन 2 में बेटा आपको ये बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो हमें गिवन पॉइंट्स दिए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, तो वो गिवन पॉइंट उनको लेट कर लो। A पॉइंट है आपके पास 4 - 1 एंड B जो पॉइंट है वो है, उसके कोऑर्डिनेट है -2 और -3। क्लियर है, हमने लेट क्या किया, इनके पॉइंट के नाम, जैसे A और B, वो आपको नहीं दिया हुआ था। ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना है, उनके ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो लेट कर लेते हैं, P and Q be the points of ट्राइसेक्शन। ठीक है, जैसे बेटा ये हमारे पास एक लाइन है। ओके, ये A पॉइंट है, A के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और ये B है, B के भी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो ये P पॉइंट आ गया और ये Q पॉइंट आ गया, जिन्होंने इस लाइन को ट्राई सेक्शन में डिवाइड किया। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 हिस्सों में। ठीक है, तो ये हम लेट कर लेते हैं, ये K और K, ये आ गया। तो बेटा हमारे पास रेशियो क्या आएगा, हम अपने आप निकालेंगे, जैसे AP रेशियो PQ रेशियो QB। तो यहाँ पे K आ गया आपके पास। ओके, अब आपने AP रेशियो पहले AP और इसका निकलेगा PB का। ठीक है, तो ये आ गया K रेशियो क्या आ गया हमारे पास 2K, क्योंकि K + K क्या बन गया 2K, K से K कट हो गया, 1:2 आ गया, ये AP और PB का। ऐसे ही नेक्स्ट होगा AQ और QB का, AQ ये वाला और QB। तो यहाँ पे 2K रेशियो K से K कैंसल, 2:1 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपने ऐसे रेशियो फाइंड करने हैं। ओके, चलिए अब आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे P के। तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे इतनी लाइन आप अगेन बनाएंगे, A और P और यहाँ पे आएगा B। तो रेशियो आपको मिला है 1 और ये 2। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट 4 - 1, B के कोऑर्डिनेट -2 और -3। ठीक है, ये लिख लेंगे, लिखने से क्या होता है, कोई मिस्टेक नहीं होती। ओके, तो ये लिख लेंगे, और P के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं X और Y। ओके, तो आप फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे
कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो ये आ गया हमारे पास x। ओके, अब आप ले रहे हैं यहाँ पे बेटा सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्लियर है। m मल्टीप्लाई में x2, तो 1 माइनस 2 प्लस 2 4 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 प्लस 8 अपॉन में 3, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये आ गया 1 और 2 और ये 2 और 4, क्लियर है। और 1 और 2 ये प्लस करके 3 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 8 में से 2 गया 6/3, कटिंग किया आपने 2 आ गया। ऐसे आप y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो y के लिए 1 और -3 मल्टीप्लाई में प्लस 2 और ये -1, क्लियर है बेटा। चलिए अब अपॉन में आ जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारे पास -3 -2/3, तो ये आ गया -5/3, क्लियर है। चलिए तो हमारे पास ये P के कोऑर्डिनेट आ गए। ओके, अब आप निकालेंगे किसके, अब आपने निकालने हैं Q के। तो चलिए अब आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये एक लाइन बना लीजिए A और B, और ये आ गया आपके पास Q। तो अगेन P माइनस ये आ गया -2 और ये आ गया, Q के ले लीजिए x और y, ठीक है। रेशियो क्या आएगा, Q का रेशियो Q का 2 और 1, तो ये आ जाएगा 2:1। तो x आ गया आपके पास, Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 2 मल्टीप्लाई में -2 प्लस 1 4 अपॉन में 3, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ गया -4 और +4/3, तो ये हो गया 0/3 0। y के निकालेंगे ऐसे ही, 2 -3 प्लस 1 -1, ठीक है। तो बेटा नीचे क्या आ गया हमारे पास 3। ओके, चलिए अब ये आ गया -6 -1/3 -7/3। ओके, तो लास्ट में आप हैंस करके बता देंगे, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पहले बता देंगे P के क्या आए थे आपके पास, x का है 2 और y का है ये, तो 2 -5/3 एंड Q के क्या है बेटा 0 और -7/3, ठीक है। ये आ गया आपके पास। ओके बेटा, क्लियर क्वेश्चन। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर आया हुआ है क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड्स में भी काफ़ी आया हुआ है। चलिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at the distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure, ठीक है। ये आपके पास फिगर दी गई है। ओके, निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag. Preet runs 1/5 distance AD on the 8th line, post red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? ठीक है, सबसे पहले मैम आपको ग्राउंड बना के दिखाती है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास एक ग्राउंड आ गई है, ABCD। ओके,
अब इस ग्राउंड में जो एडी लाइन है ये 100 मीटर है, ठीक है। हर 100 मीटर में आपके पास क्या रखे हैं, फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, ठीक है बेटा। अब वो जो लड़की है सबसे पहले आ रही है निहारिका, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है। निहारिका ने सेकंड लाइन से क्या किया, सेकंड लाइन से इसी लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया, 1/4 डिस्टेंस कवर किया, मतलब यहाँ पे, ठीक है, 1/4 डिस्टेंस कवर किया उसने, और ग्रीन फ्लैग जो है यहाँ पोस्ट किया। क्लियर है। फिर एक लड़की आई प्रीत, प्रीत ने 8th लाइन से, मानो ये 8th लाइन है, ठीक है, 8th लाइन से उसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया इस लाइन का, तो उसने फ्लैग पोस्ट किया यहाँ पे, वो था रेड फ्लैग। कौन सा था, रेड। तो आपको बोला गया है इन दोनों फ्लैग का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक लड़की रश्मि आई, रश्मि ने हाफ वे, मतलब इन दोनों की लाइन का हाफ वे मतलब मिड में एक ब्लू कलर का जो फ्लैग वो पोस्ट किया। क्लियर है, ब्लू फ्लैग पोस्ट किया, उसके भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और कितने डिस्टेंस पे किया ये भी आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं ये फ्लैग्स के नाम। लेट हमारे पास ग्रीन फ्लैग, BG एंड सेकंड ब्लू फ्लैग, BB एंड रेड फ्लैग, BR, ये आपने ले लिए। क्लियर है, इनके हमने नाम्स ले लिए, ठीक है। अब आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सबसे पहले पोस्ट हुआ है ग्रीन फ्लैग, तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, ठीक है। तो वो आपने लेट किया है, क्या है वो आपके पास, G, ओके। तो उसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आएंगे, वो आ जाएंगे बेटा आपके पास, अगर सेकंड लाइन है तो हमारे पास 2 आ जाएगा उसका, ठीक है। यहाँ पे आपने = G कर लीजिए, आपने G लिया है 2, और बेटा यहाँ पे इसने जो AD का डिस्टेंस कवर किया था, कितना किया था, AD का टोटल डिस्टेंस है 100, उसी का 1/4 किया था, तो आप लिखेंगे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, कटिंग किया आपने 25 आ गया, तो G के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं कोऑर्डिनेट, आप लिखेंगे, और आ रहे हैं ये रेड फ्लैग के, किसके आ रहे हैं, रेड फ्लैग के। तो R लिया आपने 8th लाइन से, उसने क्या किया था, 8th लाइन से किसने, प्रीत ने इस लाइन का कितना डिस्टेंस कवर किया था, 1/5, तो 100 का ये आ जाएगा 1/5, तो आप कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 20, तो R 8 20 ये आ गया। क्लियर है। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास आप बना लेंगे अपने लिए लाइन, ये आ गया G और ये आ गया रेड। G के पॉइंट हैं 225, R के हैं 8 और 20, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला से आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या होता है, x1 y1 x2 y2 8 - 2 का स्क्वायर प्लस, याद रखना है बेटा, ठीक है, 25 का स्क्वायर, ओके। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर आएगा, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 36 प्लस 25, तो ये आ गया आपके पास 1, और ये 3 और 2 कितना हुआ, 5 5 और 1 6, तो ये आ गया 61। क्लियर है बेटा, ये आ गया इसका डिस्टेंस। अब आपको रश्मि ने जो पोस्ट किया फ्लैग वो निकालना है। रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग हाफ वे बिटवीन देम, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन सा, ब्लू फ्लैग, तो आपके पास वो आ जाएगा B, तो ये आ गया G एंड R के बीच में आ गया B,
तो जी के पॉइंट हैं आपके पास 2, 25 और इसके हैं 8 और 20। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे x और y, ठीक है। x आ जाएगा आपके पास 2 + 8 बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 10/2 5। एंड y के आ जाएंगे बेटा 25 + 20/2, क्योंकि हाफ वे बोला है, उसने बोला है g और r के हाफ वे क्या हुआ इसका मिड पॉइंट, तो बाय मिड पॉइंट से आपने निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 45/2 22.5। क्लियर है। अब आप लिखेंगे आंसर आपका क्या आया, आप लिखेंगे यहाँ पे लिख रहे हैं मैम, ठीक है। हैंस आपको बोला वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, हैंस शी पोस्ट हर फ्लैग इन, कौन सी लाइन आई है ये फर्स्ट, तो इसके कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे पास 5 है ना, 5 और क्या आया ये, तो इन फिफ्थ लाइन एट डिस्टेंस 22.5। अब ये क्या चल रहा था हमारे पास 5 किलोमीटर जो भी है, क्लियर है बेटा, तो 22.5 किलोमीटर जब मीटर 5 मीटर, ओके। ये आ गया आपका आंसर, ओके क्लियर है। चलिए क्योंकि मीटर है ना यहाँ पे डिस्टेंस, इसलिए मीटर आ जाएगा, ओके। ये आ गया आपका आंसर। अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस बेस में क्वेश्चन आया हुआ ये आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, मतलब आपको तीनों पॉइंट दिए गए हैं, आपको रेशियो निकालना है। तो लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लेट कर लो P जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -1 और 6, P बी द पॉइंट विच डिवाइड line segment which divide line segment क्या हो रही है AB in ratio, तो आप रेशियो लेट कर लेंगे K/1, ठीक है। हमने ये रेशियो लेट कर लिया, ओके बेटा। चलिए अब हमारे पास ये लाइन ले लेते हैं, ए और बी के पॉइंट दिए गए हैं आपको -3 और 10, बी के भी दिए हैं 6 और -8, ओके। तो ये P पॉइंट है, इसके भी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, रेशियो हमने लेट किया K/1, ओके। चलिए अब हमें क्या निकालना, क्या है रेशियो निकालना है, क्या निकालना है इसका रेशियो। चलिए बाय सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे, पॉइंट दिए गए हैं बेटा, तो x की जगह क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू रेशियो क्या आता है K मल्टीप्लाई में x2 और आपके पास +1 और -3 अपॉन में रेशियो ही प्लस होता है, ठीक है। ये x के कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, यहाँ पे y के भी ले लीजिए, 6 आ जाएगा इज इक्वल टू K y1 है आपके पास +1 y2 था y1 अपॉन में आ जाएगा K+1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा K -1 6K -3, ओके।
तो बेटा -6k -3 + 1 -7k -2 k = 2/7 माइनस से माइनस कट, तो हमारा रेशियो ये आया। एक से भी रेशियो आ सकता है बट दूसरे से निकालना है तो वो भी आप कर सकते हैं। k 6 = -8k + 10, तो ये आ रहा है हमारे पास 6k + 8k 10 - 6, यह आ गया 14k 4k = 4/14, कटिंग की 2/7 है ना, दोनों से सेम आया तो एक से भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो हैंस करके आप लिख देंगे रेशियो ऑफ पॉइंट, रेशियो आप लिख देंगे सीधे ही, रेशियो क्या है आपके पास, फाइंड द रेशियो इन विच, तो आप पूरी लाइन लिख लेंगे, ठीक है। रेशियो B/7, आप कंप्लीट लाइन लिख लेंगे। ओके बेटा, चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको ये बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो बेटा एक चीज़ आप नोट करेंगे, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वहाँ पे आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है 1 2, ये 0 1 2, तो ये अगर पॉइंट है बेटा तो यहाँ पे हमारे पास y का पॉइंट क्या होगा, 0। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यही बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। वो पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो बेटा वहाँ पे y का पॉइंट क्या होगा, 0, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लेट करेंगे P जिसके कोऑर्डिनेट x और 0 आएंगे, P बी द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आपको इसका रेशियो भी बोला गया है, वो भी फाइंड करना है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट in ratio k/1 लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, AB लाइन सेगमेंट। तो आप ये ले लेंगे AB लाइन सेगमेंट, A और B, A और B के पॉइंट दिए गए हैं बेटा, वो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 और -5 एंड -4 एंड 5। तो ये आपके पास P पॉइंट है, ये हमारी रफ फिगर होती है, ठीक है, X और ये। तो हमारे पास रेशियो है K/1। ओके बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फार्मूला से X के कोऑर्डिनेट अगर हम इसके देखें तो हमारे क्या बनते हैं, K -4 + 1 और 1 अपॉन में रेशियो आता है, ठीक है। y का रेशियो हमारे पास 0 और क्या बनता है, K 5 + 1 और ये आएगा -5 अपॉन में K + 1। अब एक चीज़ नोट करने वाली है बेटा, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास रेशियो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल चल रहा है, हमने लेट किया जो, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। बट यहाँ पे आप 0 है तो यहाँ से हमारे पास रेशियो आ सकता है, तो आप यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा 5k - 5, तो 5 = 5k, ये वाला 5 इस साइड ले आया आप, 5/5 = K/1। तो हमारे पास एक कटिंग की K/1 = 1/1, तो हमारे पास रेशियो आ गया K/1 1/1। तो यही रेशियो यूज़ करके हम पॉइंट्स निकाल लेंगे, x = 1 - 4 + 1 1
अपॉन में 1 + 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा x = हमारे पास 2 हुआ, तो -4 + 1 अपॉन में 2, तो ये आ गया -3/2। क्लियर है बेटा? ये तो x के पॉइंट आ गए आपके, क्योंकि y के अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 1 1, तो 5 में से -5 गया, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो हैंस करके आप बता देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के क्या है, -3/2 और 0, तो विच डिवाइड इन रेशियो 1, विच डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 1:1। ठीक है, आ गया ये। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें ये बोला गया है इफ पॉइंट दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिए गए हैं। ठीक है, ये आपने एक पैरेललोग्राम ले लिया। ओके, तो ये A ले लीजिए, B, C एंड D, हमने एक रफली फिगर बना ली। तो A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 और 2, B के हैं हमारे पास 4y एंड C के हैं x और 6 एंड D के आपके पास हैं 3 एंड 5। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं बेटा। हमारे पास लेट A के पॉइंट 1 2, B है 4y एंड C है x-6 एंड D के हैं 3 और 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, R लिखेंगे, R वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म। अब आपको ये बोला गया है फाइंड x और y आपको निकालना है। सिंपली आपको ये क्वेश्चन में वर्टिसेस दे दिए हैं और बोला है ये x और y फाइंड करना है। तो बेटा हमारे पास एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास इसके डायगोनल जो हैं वो हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे इसमें डायगोनल। क्या लिखेंगे आप, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, ये बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बाइसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, O पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ AC। क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू सेम कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास O के कोऑर्डिनेट बाय मिड पॉइंट से इक्वल हो जाएंगे। BD जो है मिड पॉइंट उसका भी O ही है, तो दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वेट करेंगे आप। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो 1 + x/2 और 2 + 6/2। क्या किया मैंने बेटा, अगर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ हो रहा है तो कोऑर्डिनेट किसके आ रहे हैं, मिड पॉइंट के, O के, मानो वो x और y है आपके पास। क्या है वो, x और y है। ठीक है, अब x और y तो आपको वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे x y नहीं ले सकते, कुछ और वेरिएबल ले लीजिए, a और b ले लीजिए। ठीक है, a b आपने ले लिया, तो a और b मतलब उसका x है और b उसका y है, तो उसका x क्या बनेगा, ये आ गया। ठीक है, AC में, और y ये आ गया आपके पास। क्लियर है बेटा? ऐसे ही हमारे पास BD के आ जाएंगे
4 प्लस 3/2 x आ गया इसका, और y प्लस 5/2 ये इसका क्या आ गया, y आ गया। क्लियर है? ओके, अब हमने x वाले इनके कंपेयरिंग करने हैं। क्या करने हैं? कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y। तो x और y के कोऑर्डिनेट कंपेयर करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। ये आ गया x का कोऑर्डिनेट, ये आ गया इसका x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये आ गया y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये आ गया आपके पास y का कोऑर्डिनेट। ओके बेटा, यहाँ पे 2 और 2 आप देख रहे हैं दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। ये 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना होता है 7, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 हो जाएगा ये, तो ये आ गया आपके पास 6, और यहाँ पे आपके पास आया 8। अगेन 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 5, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ओके बेटा, यही आपको फाइंड करनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अभी हम। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर है 7 क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हु सेंटर दिया है एंड बी पॉइंट दिया है। ठीक है, तो चलिए अब आप सबसे पहले क्वेश्चन की डायग्राम बना लेते हैं एक रफली। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ये डायमीटर ए और बी, ये हमने ओ ले लिया इसका सेंटर। तो सेंटर के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2 और -3, 2 और -3 ये सेंटर के हैं। बी के भी दिए गए हैं, वो है आपके पास 1 और 4। ठीक है, हम ए के लेट कर लेते हैं x और y। ओके, क्लियर है बेटा? चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, लेट किया, हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट हैं x और y। ओके, अब गिवन है हमें बी के कोऑर्डिनेट है 1 4 एंड सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट हैं 2 और -3। ठीक है, सेंटर ओ है हमारे पास 2 -3। तो बेटा अगर हम देखें ए बी क्या है, ए बी इज़ अ डायमीटर दिया ही है आपको। ठीक है, ए बी अगर हमारे पास डायमीटर है तो ओ क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, रेडियस है तो ओ भी रेडियस है, ओ है, तो ए बी डायमीटर है, ओ क्या है, ओ इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट के फिर से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इससे, यस। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, तो हम लेट कर लेते हैं वो x है। ठीक है, यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x तो ऑलरेडी हमने लेट किया है ना, तो हम यहाँ पे x y हमने लेट किया, तो हम सिंपली इसके कोऑर्डिनेट जो हैं ए बी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगेन ए बी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 + x/2। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 4 + y/2, ये आगे इसके कोऑर्डिनेट। ओके, एक किसके आगे, ये हमारे पास ओ के हमने अगेन अपने आप से बाय मिड पॉइंट फार्मूले से इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ठीक है, अब हमारे पास ऑलरेडी सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो हम इन दोनों कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्लियर है? अगर आपको यहाँ पे लगे कि मैम ने ए बी ले लिया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, तो उसको इक्वेट करके सीधा आप लिखेंगे x + 1/2, ये ले लीजिए y + 4/2। ठीक है, क्लियर है बेटा?
ये ले लेंगे। तो आपके पास O के कोऑर्डिनेट ये भी हैं और ये भी हैं, तो यहाँ पे आप मार्क कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे मार्क कर लेंगे सेकंड इक्वेशन। तो आप करेंगे इक्वेटिंग, क्या करेंगे, इक्वेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। ठीक है, इक्वेट कर लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। हमारे पास O के क्या आ जाएंगे, ये तो हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। एक्स वाला इक्वेट कर लिए, फिर आपने y वाला इक्वेट कर लिया। ठीक है, ये आप रहने दीजिए, ये मत लेना। क्लियर है बेटा। तो ये 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, y इज इक्वल टू y यहीं पे है, 4 इधर आके माइनस हुआ, -6 -4, तो y इज इक्वल टू -10। तो हैंस करके आप बता देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ A, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। तो क्या आ गया आपके पास 3 और -10। ओके, सिंपल कुछ नहीं किया बेटा, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। अगेन हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, बाय मिड पॉइंट फार्मूले से। ठीक है, फिर उन दोनों कोऑर्डिनेट को हमने क्या कर लिया, इक्वेट कर दिया बस। ठीक है, एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यू आ गई। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, अभी आपका 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये दिया गया है, इफ़ ए एंड बी आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो हमारे पास हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पी। गिवन है हमारे पास ए के पॉइंट है हमारे पास -2 एंड बी के पॉइंट है हमारे पास 2 -4। फिर आपको ये बोला गया है जो पी पॉइंट है उसने इस लाइन को डिवाइड किया 3:7 में। ठीक है, तो लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी बी द पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो दिया गया है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ये गिवन है। ओके बेटा, अगर हम ये देखें ये लाइन हमारे पास ए बी है, पी पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 दिया गया है, ए पी कंप्लीट आपके पास 7 है। ए पी का ही रेशियो दिया गया है ना, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें, ए पी है और ये ए बी है, तो ये आया 3:7 है ना। तो ए पी का पार्ट ये आ गया और ये आ गया ए बी। तो हम इसी से फाइंड कर सकते हैं ए बी क्या है, ए पी प्लस पी बी। तो ए बी है हमारे पास 7, ए पी है 3 प्लस पी बी फाइंड कर सकते हैं। 7 - 3 इज इक्वल टू पी बी, तो 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, पी बी आ गया इसका रेशियो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं पी के कोऑर्डिनेट। ये लाइन ले लीजिए अगेन, ए बी पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, और ये आ गया आपके पास। ओके बेटा, अब P के पॉइंट नहीं है, रेशियो दिया है 3:4, इसको ले लो एक्स वाई, बाय सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लो। 3 2 आ जाएगा प्लस 4 - 2 आ जाएगा, नीचे आ गया 7, 6 - 8/7, 3 2 ज़ा 6 -8 प्लस -2/7। y के कोऑर्डिनेट निकाल लो, 3 - 4 प्लस 4 -2, 3 - 4 4 - 2। ठीक है, ये आ गया
अब आ गया 7, तो -12 -8 7, तो ये आ गया -20/7, ठीक है। 3 -4 एंड 4 -2, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। चेक कर लो एक बार, ठीक है, क्लियर है। ये आ गया आपके पास। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, आंसर करके बता दो आप। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P -2/7 -20/7, ठीक है। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, ये ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट बेटा, ठीक है। 9 में क्वेश्चन में आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन था ट्राई सेक्शन वाला, अब ये आ गया 4 इक्वल पार्ट्स। तो हम ले लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला गया है, लेट द पॉइंट, कौन से पॉइंट हम ले लेते हैं, P Q and R be the points which divide line segment AB into 4 equal पार्ट्स, ठीक है बेटा, आ गया आपके पास। चलिए, अब हम लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, A और ये B, तो ये आ गया P Q और ये आ गया R। A B के बेटा कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं आपको, -2 2 2 एंड B के हैं 2 और 8। अगेन आप बेटा यहाँ पे लेट करेंगे K और ये K, ठीक है। अब हम रेशियो निकालेंगे, A P रेशियो P Q रेशियो Q R रेशियो R B, तो ये आ गया 1:1:1:1, ठीक है। कटिंग करके आपके पास 1 1 आ जाता है, क्या आ जाता है, 1 1। अब आपने निकालना है AP सबसे पहले AQ, क्या आएगा आपके पास, AQ रेशियो QB, तो ये आपके पास 2K K कट हो गए, 2:2 आ गया। अगर सेम रेशियो होता है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आता है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बेटा AP फिर आ जाएगा PQ, तो अगेन K रेशियो K, तो 1:1, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे QR रेशियो RB, जिस तरह से लिखे हैं बेटा इसी तरह से आप फाइंड करेंगे, 1:1, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको फाइंड कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास लाइन आ रही है A और B, -2 और 2 और 8, बीच में आ रहा है Q के ले लो X और Y, तो बाय सेक्शन फार्मूला से अब इसको करेंगे आप। K आ गया, यहाँ पे आ गया, मिड पॉइंट फार्मूला चलेगा, क्यों, सबके रेशियो आप देख रहे हैं 2:2 1:1 1 1। जब सेम रेशियो होता है तो कौन सा फार्मूला चलता है, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। कौन सा चल रहा है यहाँ पे, मिड पॉइंट फार्मूला, ओके। चलिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 + 2/2, तो y का क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 + 8/2, तो ये हमारे पास आ गया 0, क्योंकि 2 में से 2 गया 0, और ये 10/2 कितना आ गया, 5, तो ये आ गया हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट 0 और 5, ओके। नेक्स्ट ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे पास आ जाएगा ये वाला AP और AQ, ठीक है। तो A है -2 2, Q है 0 5 एंड P क्या आपने लेट करने हैं अब यहाँ पे X और Y, तो बेटा यहाँ पे X आ जाएगा -2 + 0/2, तो ये आपके पास आ गया
2 में से 2/2 कितना आ गया 1, y आ गया आपके पास 2 + 5/2 तो ये हो गया 7/2। ठीक है, अब आपके पास p के आ गए। क्लियर है बेटा? अब आपको r के निकालने हैं। चलिए, थर्ड वाला रेशियो हमारे पास आ जाएगा q और b। r q के हैं 0, 5 और b के हैं हमारे पास 2 और 8। चलिए, अब आप x और y ले लीजिए। ठीक है, तो x के क्या आ जाएंगे 0 + 2/2, कटिंग किया आपने 1 आ गया। y के आ जाएंगे 5 + 8/2, 13/2। ठीक है, ये हमारे पास आगे 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सॉरी 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट p के क्या कोऑर्डिनेट आए हैं आपके पास? ये आए हैं -1 और 7/2, -1 और 7/2। फिर आपके पास q के आए थे 0 और 5 एंड r के क्या आए हैं आपके पास? r के आपके पास लास्ट में आए हैं 1 और 13/2। ठीक है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास। चलिए, लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज वर्टिसेस आर गिवन टेकन इन ऑर्डर। आपके पास हिंट दिया गया है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 d2 डायगनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं रोम्बस की। ये A B C and D, ये पॉइंट लेट कर लेते हैं इसके 3, 0। दूसरा है आपके पास 4, 5। थर्ड वन इज -1 और 4 एंड फिफ्थ वन इज -2 और 1, -2 एंड -1। ठीक है, एक बार चेक कर लो। चलिए, अब आप लेट करेंगे वर्टिसेस ऑफ रोम्बस A 3, B 4, 5 and C -1 और 4, D -2 और -1। ठीक है, ये आ गया। ओके बेटा, डायगोनल कैसे आएंगे? AC और BD। तो बेटा यहाँ पे AC और BD कैसे फाइंड करेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो हम फाइंड कर रहे हैं अभी डायगोनल बाय डिस्टेंस फार्मूला। AC आ जाएगा आपके पास ये x1 y1 x2 y2, तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 32। 32 कितने 5 टाइम, तो पेयर तो 2 2 ज़ा 4 बाहर। ठीक है, अगेन BD -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, कितना आ गया 6 6 36 प्लस 36 72। ठीक है, तो 6 6 ज़ा 36 36 2, तो 6 बाहर आ गया, 2 रह गया अंदर। ओके, अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या है 1/2 d1 d2, तो 1/2 क्या आया 4√2 और 6√2, 4 से ये कट 2, अब 2 × 6 × 2√2 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।